आज है 15 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य 15/7/2021। कल क्या सुना? कल की मुरली याद है? सारी दुनिया की सदगति करने वाला एक बाबा है। और श्रीमत देने वाले गीता। बाकी वेद शास्त्रों में श्रीमत नहीं लिखा हुआ है। और कुछ माया की कीचड़ से दूर रहना है, तभी बाबा कहते चेयरफुल रहे। और कुछ पावन बनते हुए बाबा को फॉलो करेंगे। मुरली बुद्धि का भोजन है। तो आज बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। ये 5 विकारों का दान दे दो तो कोई भी आत्मा फिर दुखी नहीं होगी। ये दुख है ही इन 5 विकारों के कारण। और बाबा आया ही है सबका ग्रहण उतारने के लिए, है ना, इसलिए मेहनत करनी है। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो। मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए, बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए। ग्रहण लग गया है। ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। यह स्मृति आने से बृहस्पति की
दशा बैठ जाती है ना, बाबा याद रहेगा, बाबा की पढ़ाई याद रहेगी, तो माना बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत है ओम नमो शिवाय, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। ओम शांति। तो यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंच ते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंच ते ऊंच, है ना। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप ऊंचे ते ऊंच है। उनका नाम ही है शिव। अब बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती ही नहीं। तो इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, अलग अलग दशाएं होती हैं ना। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असुल नाम है, बोलो, शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए है ना। सही नाम शिव है, किसी ने रुद्र कहा, किसी ने पशुपतिनाथ कहा, किसी ने अमरनाथ कहा, लेकिन है तो नाम शिव ही। तो असल नाम है शिव बाबा। तो बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य, सत चित कहते हैं, और फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। तो महिमा सारी उस एक की ही है। तो भारतवासी महिमा गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, है ना। मुख से बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं जानते। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। तो पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। तो सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। तो भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। तो भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे, और इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। यही पावन देवता थे, और यही अब सब क्या हो गए? पतित पत्थर बुद्धि हो गए। तो पतित कैसे बनते हैं? तो यह भी बाप ने समझाया है कि द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। तो भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। तो यह बाप आकर बताते हैं, है ना। सतयुग में विष्णुपुरी कहो या राम राज्य कहो। तो मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। यह तुम्हारी महिमा है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बाबा कहते हैं ये तुम्हारी महिमा थी। वहां विकार होते नहीं, है ना। इसे संपूर्ण निर्विकारी का। तो द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है। तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। तो अभी ग्रहण लगा हुआ है और बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। तो बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। अब बृहस्पति की दशा होती तो पढ़ाई में मन लगता है ना, भगवान को याद करने में मन लगता है। तो भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। तो उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज।
फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए तो शनिचर की दशा। आपको कहते कलयुग में सबको क्या है? शनि की दशा। और इस समय सब पर राहु की दशा है। शनि से भी ऊपर फिर राहु। तो सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, ना शोर मचाते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। पहले से बहुत देखा है, छोड़ छोड़ कहते हैं ना, और कहते हैं दान दो, उस समय दान करते। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं कि यह है रूहानी ज्ञान, और ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। तो सतयुग और त्रेता में भक्ति होती ही नहीं, ना वहां शास्त्र पढ़ते ना भक्ति करते। तो ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है, और यह है शूद्र वर्ण। तो विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और वैश्य। तो ये भारत की ही कहानी है, कैसे नीचे उतरते आए। तो विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं। खुद ही बनाते और खुद ही बाबा कहते समझते नहीं हैं। तो पत्थर बुद्धि क्यों है? आज बाबा स्पष्ट बोलता है क्यों है? क्योंकि पतित है। जो पतित है बाबा कहते को समझते ही नहीं ना, विकार भरे पड़े हैं अंदर में, तो ज्ञान की बात कैसे समझ में आए। तो भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। तो यह बाप समझाते हैं। तो यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिव बाप, है ना। बाबा कहते शिवाचार्य, उनका था शंकराचार्य, हमारा शिवाचार्य। तो यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। तो सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है, और बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, और फिर गाइड बन ले जाते हैं। तो उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता ही नहीं। शिव बाबा जैसा गाइड कोई नहीं है ना। बाबा तो सीधे घर तक ले जाएगा ना, और उन्होंने तो घर देखा ही नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड विल्सफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। और उसमें भी खास भारत की बात है। तो बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, और अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए। अब फिर बाप आए हैं, तो वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत और आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है ना। उसमें भी खास बाबा कहते भारत पर। बाबा कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास और दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तो तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बने। तो मोस्ट बी लवेड बाप हुआ, तो सब आशिकों का माशूक एक ही है। तो सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं ना, सारे देशों में शिवलिंग जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। तो शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, अर्थात रहने का स्थान। ये शिव के रहने का स्थान कहाँ है? भारत में। तो सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, यह पता ही नहीं। तो
तो सतयुग की आयु लंबी लिख दी है, तो बाप बैठ समझाते हैं कि तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म के लिए बृहस्पति की दशा बैठी। तो वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, तो जिसको सब पुकारते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, बहुत सुख थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। जब हमारा बाप स्वर्ग रचने वाला है तो हम भी तो वहां स्वर्ग में जाने चाहिए। तब बाबा समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे और अब नरकवासी बने हो। तो भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं तो वो क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाबा कहते भी क्यों भूल गए? तो बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म और कर्म था, है ना। कर्म श्रेष्ठ थे तो धर्म भी श्रेष्ठ था, और धर्म श्रेष्ठ था तो कर्म भी श्रेष्ठ था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए। बाबा तुलना कर रहा है आज, है ना, कि सतयुग में क्या थे और कलयुग में क्या बन गए, और अभी फिर से हमको सतयुग में जाने लायक बनना है ना। तो तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? तो भारत का यह क्या हाल हो गया है। अब जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते ही नहीं। सुना, इस समय विकारी हो गए हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। तब बाबा कहते हैं कि अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवानु आज हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। कहते हैं ना, चारों ओर सेना खड़ी थी, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार थी, बस आदेश की देरी थी। और अभी भी तो देखो, चारों ओर हर देश की सीमा पर सेना क्या है, तैयार है बिल्कुल। उसको बोलो हाँ लड़ो तो, लेकिन बाबा कहते हैं कि अर्जुन ही तैयार नहीं होता था। उसको फिर ज्ञान सुनाया तो हम सब कौन हो गए? अर्जुन। बाबा कहते हम ही तैयार नहीं है। हम कहे हाँ हो जाए, आर या पार, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, रह जाएंगे तो रह जाएंगे। लेकिन अभी कहते नहीं बाबा ऐसा नहीं। बाबा ने जिस दिन सब कहेंगे एक साथ कि बाबा हाँ अब तो घर जाना है, तो उसी दिन लड़ाई शुरू हो जाएगी। तब बाबा कहते महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, भगवानु आज हम तुमको सतयुग के लिए राजयुग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो, और अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर में पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे तो तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, और जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है। तो प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे। प्रजा का पिता है तो इतनी प्रजा भी तो होगी, तो वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, तो इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। तो बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो यह है कल्याणकारी संगम युग, और इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। बाबा की लड़ाई होगी
तभी सब जाएंगे ना, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो तुम यहाँ आए हो किस लिए? बाबा कहते तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने या विष्णुपुरी में चलने। ऐसे कहेंगे ना, देवता बनने के लिए आए हैं या स्वर्गवासी बनने के लिए आए। तो तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है, तो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है ना। हर एक आत्मा को हर एक क्वालिटी होगी। फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। तो सतयुग में बृहस्पति की दशा है और फिर त्रेता में शुक्र की दशा है। फिर नीचे गिरते आए हो तो मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं। 63 जन्म से क्या हुआ? उल्टी दशाएं ही लगी ना। और अब बाप द्वारा फिर से बृहस्पति की दशा बैठी है। तो यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। और वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे। दुनिया में जो भी सुनाते, बाबा कहते गुरु कहते हैं, अपने को टीचर कहते हैं, बाबा कहते वो सब झूठे है ना। वो टीचर भी इस दुनिया की बात सुनाते, उस दुनिया की 2 बातें ही नहीं सुनाते। गुरु भी कहते हैं भगवान का रास्ता बताएंगे, लेकिन अभी तक तो किसी ने मिलाया ही नहीं। तब बाबा कहते बाकी सब हैं झूठे, किसी की सदगति कर नहीं सकते ना। खुद की ही नहीं करते तो दूसरे की क्या करेंगे? खुद ही घर छोड़ के भागे हैं ना। तो इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, पतित दुनिया, और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। लड़ाई, मारामारी, क्या क्या हो रहा है, तो इसको कहा जाता है खूने नाहे खेल। बिना मतलब सब मारे जाएंगे, बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खल्लास हो जाएंगे। तो यह वही संगम युग का समय है और तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे मन मना भव, है ना। ये समय क्या है? अपने मन को मनाने का, बाबा की याद में रहने का है। तो ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाप ने कहा। और वो तो है निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो। आत्मा तो क्या है? निराकार। परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं। और इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। तो पतित बनना ही है। सतो रजो तमो में उतरना पड़े तो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है और अभी फिर से उनको नया बनाना पड़े। तो पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, कोई हिसाब नहीं, करोड़ों में, है ना। और पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। तो भारत को ही हेवन कहा जाता है। तो गाया जाता है घट ही में सूर्य, घट ही में चंद्रमा और घट में ही तारे। तो सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है ना। इस दुनिया को घट कहते हैं। यही क्या है? सूर्य, ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान चंद्रमा भी, और हम ज्ञान सितारे भी। तब बाबा कहते हैं पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है। कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। कलयुग को फॉरेस्ट का, जंगल का, और सतयुग को बगीचा का। तब बाबा कहते वो कितना सुंदर था और ये तो कांटों का बड़ा जंगल है। तो दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है। जिन्होंने देखा उनको पता है ना।
तो उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। जिम कॉर्बेट तो देखा है ना लोगों ने, कितना बड़ा जंगल होता है, कोई हिसाब ही नहीं। तब बाबा कहते हैं सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है और फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। और अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं, तो यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है। बाबा कहते बंदर से भी बदतर है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। आज बाबा ने पूरा टाइम की बात रटी है कि तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है और अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है और फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे और शिवालय में बहुत सुख होता है। देवी देवताओं का राज्य है तो सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय, है ना। बाबा कहते हैं घर घर विकार है तो इसे वैश्यालय। तो यह वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है और अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। तो कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में स्नान करने से? हाँ, बाबा कहते गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि हैं जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, है ना। सिख लोग अमृतसर जाते हैं, वहाँ तालाब में स्नान करते हैं। हिंदू लोग गंगा में जाकर स्नान करते हैं। लेकिन पावन तो कोई बने ही नहीं, क्योंकि अपने को पतित समझते। बाबा के लिए स्नान करते क्यों? क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। तो अभी पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, है ना। सब पत्थर बुद्धि हो गए थे, अब बाबा पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। क्या कहता है आज बाबा? याद करना चाहिए किससे? प्यार से, मजबूरी से नहीं, है ना। जो सवेरे सवेरे उठते हैं, नींद आती है, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मजबूरी से उठ करके याद करते हैं, है ना। होता है ना, कई बार मन नहीं होता तो भी बैठते हैं। तो ऐसे ही नहीं, जिस समय बाबा से प्यार आता बैठ जाओ याद करने की। जरूर थोड़ी है सवेरे ही उठ करके जबरदस्ती बैठ। जब आपको अच्छा लगता है बाबा को याद करना तब बैठ जाओ। तब बाबा ने कहा बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कांटों की दुनिया से, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए, फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे अर्थात विकार हैं उन्हें निकाल देना है। जो भी कांटे अर्थात विकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है।
दूसरा पॉइंट है, इस कल्याणकारी संगम युग पर, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए, राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों को दान देना है। सब बाबा को दे देना है, विकारों को दान देना है। आज का वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते हैं, संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है, और जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती है। तो एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है ना। कर्म करते हुए बाबा की याद रहे तब कहेंगे कर्म योगी है ना। बाबा कहते या तो कर्म ही करें या फिर योग ही करें, ऐसा नहीं, दोनों साथ में, कर्म भी और योग भी, तब कहेंगे सफल योगी। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। सबके ऊपर 5 विकारों का राहु का ग्रहण लगा हुआ है और अभी इसका दान दे दो, तो ये ग्रहण जो है वो उतर जाएगा।